यशायाह का पुस्तक 11 अध्याय उसका पहले और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। तब ईसे के टूंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु मसीह के जन्म के लगभग 750 वर्ष के पहले प्रभु यीशु के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखो, ये यीशु कौन है? यीशु दाऊद का पिता, दाऊद राजा का पिता। दाऊद के वंश में प्रभु यीशु आया है। यीशु दाऊद के वंश में आया, इसलिए यीशु को दाऊद की संतान बोलते हैं, दाऊद का पुत्र बोलते हैं। लेकिन कई जगह में ईसे लिखा है, ईसे का पुत्र दाऊद है, दाऊद के वंश में यीशु आया। समझो कि यहाँ क्या लिखा गई कि ईसे के ढूंढ में से एक डाली फूट निकलेगी। ढूंढ में से मतलब उसके जड़ में से, ईसे के जड़ में से हल एक डाली फूट निकलेगी। वो डाली है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उनके बारे में यहाँ लिखा है, वो ईसे का ढूंढ में से निकली हुई डाली है। हालेलुया। उसके बारे में यहाँ क्या लिखा है? देखो, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु के ऊपर ये सब ठहरा रहा। ये जो है आत्मा जिसके बारे में यशायाह कहता गई, वो यीशु के अंदर था। हालेलुया। यहाँ यीशु ज्ञान और बुद्धि से भरपूर था। हालेलुया। उसी के बारे में लिखा है, वो यशायाह लिख रखा है। यूहन्ना में हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ेंगे मैथ्यू 3 अध्याय 11 हम पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझे से शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना अपने बारे में क्या बोल रहा है? मैं यीशु के पाँव की जूती उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। यीशु के बारे में यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं यीशु के पाँव की जूती उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन यीशु यूहन्ना के बारे में क्या कहता है? इस दुनिया में जितने लोग स्त्रियों से जन्मे हैं, उन सबसे बड़ा एक यूहन्ना है। यीशु दुनिया में स्त्रियों से जन्मा हुआ सबसे उत्तम और अच्छा है, बड़ा है। वो यूहन्ना यीशु के बारे में क्या कहता है? यीशु के पाँवों की जूती उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। अब यीशु की महिमा को जानना है तो आप जान लीजिए। हालेलुया। ये आज हमारा विषय नहीं, हमें जो है पवित्र आत्मा के बारे में हम जो है आज सीख रहे हैं। हालेलुया। देखो, यूहन्ना क्या बोल रहा है यीशु के बारे में? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, मन फिराता है, उनको बपतिस्मा देते हैं। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझे से शक्तिशाली है। कैसा शक्तिशाली है? मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें, यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब आग का बपतिस्मा है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें आग से भरा रहना है। हालेलुया। हमारा जीवन आग जैसा होना चाहिए, पवित्रता के लिए आग जैसा होना चाहिए। कोई भी अशुद्ध चीज़ों के साथ समझौता करने का नहीं है। कोई खराब चीज़ के साथ समझौता नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आपको जब आपका विवेक बताता है, विवेक आपका मन बताता है ये खराब है,
बस खराब नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद जिंदगी में उस बात में पढ़ने का नहीं है, क्योंकि ये आग है। हालेलुया। और दूसरी बात है, आग आपके अंदर रहेगा, इत्यादि पापों को भस्म कर देगा। आपके जीवन में ये आग है, हालेलुया, खराब चीजों को आना नहीं देगा, पाप को आना नहीं देगा, वो जलाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। चलो हमें उसके बारे में ज्यादा, अब यहाँ क्या पहले पढ़े, पहले वचन में पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। अब बढ़ेंगे, देखो प्रभु के लोगों, इसके आधार पर एक वचन लेंगे नया नियम में, पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से पढ़ेंगे। हालेलुया। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अभी समझ में आता है प्रभु के लोगों, आत्मा का प्रकाश, पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया जाता है? कुछ लोग बोलते हैं हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, अच्छा है, आत्मा में आराधना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, ये सब बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा, आपको आनंद रहेगा जीवन में। हालेलुया जीसस। लेकिन यहाँ देखो, हालेलुया, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा और आत्मा का प्रकाश ये क्यों दिया जाता है? हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा क्यों मिलता है? आत्मा का प्रकाश क्यों मिलता है? आपका लाभ के लिए, आपके परिवार के लाभ के लिए, आपके बाल बच्चे के लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए, कलीसिया के लाभ के लिए, कलीसिया मंडली के लाभ के लिए, मंडली की उन्नति के लिए। हालेलुया। ये जो है प्रकाश आपको दिया जाता है। पढ़ेंगे कौन सा लाभ आपको मिलेगा। देखो 8 पढ़ो। क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। आप पवित्र आत्मा पाएंगे, आपको पहले क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगी। और देखो दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आपके अंदर जो बुद्धि और ज्ञान है, दुनिया में कोई भी आपको बुद्धि और ज्ञान में जीत नहीं सकता है। सालोमन को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा से भरपूर कर दिया है। उसके जीवन भर उसके बारे में लिखा है, तेरे पहले भी ऐसा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं आया, तेरे बाद भी ऐसा एक ज्ञानी दुनिया में आने वाला नहीं है। इसका मतलब प्रभु के लोगों, हम अभी ऐसा, हम सबको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा मिलता है। मंडली में प्रभु यीशु ने क्या दिया है हमको? बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। बुद्धि चाहिए, लोग आपके पास आएंगे। बिल्ली ग्राम के बारे में, बिल्ली ग्राम बड़ा जो है प्रभु के दास है, हालेलुया, अभी है ही नहीं है, कुछ समय के पहले वो चले गए। और अमेरिका का राष्ट्रपति लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, ज्ञानी लोग भी, और अमेरिका का, सिर्फ अमेरिका का नहीं है, दुनिया के कई देशों के बड़े बड़े नेता लोग जब संकट में पड़ जाते हैं तो इनसे फोन करके इनसे हाल प्रार्थना करवाते थे, इनसे सलाह लेते थे, इनसे ज्ञान और बुद्धि की खोज करते थे। और बिल्ली ग्राम हालेलुया परमेश्वर का सेवक भी उनको, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया करता था। हालेलुया। उनके लिए सब कुछ किया करता था। हालेलुया। क्यों? दुनिया के लोग कहाँ बुद्धि की खोज करके कहाँ आते हैं? कलीसिया में आते हैं। कलीसिया के लोगों से पूछते हैं इस समस्या से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसलिए आपके आसपास के लोग भी कुछ समस्या में पड़े, आपके पास आना चाहिए। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, यहाँ क्या लिखा है देखो, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। कलीसिया के लोगों को हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और बुद्धि से भरता है। हालेलुया। हम नहीं बोल सकते सबको बुद्धि है, सबको ज्ञान है। हालेलुया। और भी बोलो कितना जो है वरदान है। देखो आगे बढ़ेंगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास,
आपका विश्वास यहां तक बढ़ जाएगा, मरे हुए लोगों को भी अब जिंदा कर देंगे आपके शब्दों से। हालेलुया। और देखो, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगाई देने का वरदान पवित्र आत्मा देता है। आत्मा का प्रकाश के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देंगे। खड़े खड़े बोल देंगे, इस जमीन के नीचे तेल है, तेल का भंडार है, बोल देंगे, उनको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। वो प्रकाश, आत्मा का प्रकाश के द्वारा बता देंगे। हालेलुया। बोल देंगे थोड़ा दिन के अंदर ये मकान गिर जाएगा, बोल देंगे, उनको प्रकाशन मिल जाता है। अरे बड़े बड़े काम, हालेलुया, सामर्थ्य के काम बताएंगे। हालेलुया। और देखो, फिर भी किसी को आत्माओं का फर्क, देखो किसी व्यक्ति के अंदर गलत आत्मा रहेगा, वो बोलेगा मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ करके, पवित्र आत्मा से हालेलुया आराधना करता हूं करके आराधना करेगा, स्तुति करेगा, आराधना करेगा, सब कुछ करेगा। लोग बोलेंगे इसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन कुछ लोगों को आत्मा का फरकने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, उसी के द्वारा वो बोल देगा इसी के अंदर जो आत्मा है गलत आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर काम कर रहा है, बोल देंगे। यही बोलते हैं आत्मा को फरकने का जो है हालेलुया ज्ञान है। हालेलुया। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, कुछ लोग अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अन्य भाषा बोलेंगे, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, और दूसरा कोई है कलीसिया में अन्य भाषा का अर्थ बताएगा। साहब जो अन्य भाषा बोलते हैं ना, मैं उसका अर्थ बताता हूं करके अर्थ बताएगा। यहां बाइबल में यह भी लिखा है सबको अन्य भाषा बोलने के वरदान नहीं मिलता है। कुछ लोग होते तुरंत मिल जाएगा, पवित्र आत्मा मिलते हैं, अन्य भाषा मिल जाएगा, वो भी सही नहीं। क्योंकि प्रभु ये पौल प्रेरित बोलता है, क्या सब लोग भाषा बोलते हैं? क्या सब लोग भाषा का अर्थ बताते हैं? क्या सबको ज्ञान का वरदान मिला है? क्या सबको बुद्धि का वरदान मिला है? क्या सब चंगाई करते हैं? क्या सबको बड़ा बड़ा काम करने का, सामर्थ्य का काम करने का वरदान मिला है? नहीं है। लेकिन ये सब हालेलुया आत्मा के द्वारा, किसी को ज्ञान की, किसी को बुद्धि का, किसी को समझ का, किसी को पराक्रम का काम करने का, अलग 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 अलग। हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? तब ईसे के ढूंढ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ईसा के जो है हालेलुया के ढूंढ में से एक शाखा निकलेगा, वो फलवंत हो जाएगा। हालेलुया, फल देने वाला हो जाएगा। कौन सा फल है? यहोवा का आत्मा उसमें है, वो बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है। हालेलुया, यीशु के अंदर जो आत्मा था पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया, यीशु के अंदर क्या है कि यहोवा का भय का आत्मा। हर समय प्रभु यीशु अकेला जाकर के परमेश्वर से टाइम बिताते थे, समय बिताते, हमेशा प्रार्थना करते थे। थोड़ा समय मिल जाता तुरंत चेले लोगों को छोड़ करके अलग कहाँ चले जाते, जा करके परमेश्वर से प्रार्थना करते। इस प्रभु के लोगों, आपके अंदर परमेश्वर का भय का आत्मा रहेगा, यही निशानी है। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर, तुरंत अपना कमरा में जा करके आप अकेला बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यही तो परमेश्वर का भय का आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आज हम थोड़ा एक एक करके कई विषय को हम सीखेंगे। हालेलुया, के पढ़ेंगे। देखो के उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय 38, 39, 40। हालेलुया। इसलिए फिरौन ने अपना कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, हमारा सामने है खड़ा गए यूसुफ, जैसा ये है जिसमें परमेश्वर के आत्मा रहता है, मिल सकता है? परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति जल्दी नहीं मिल सकता है, आपको दुनिया को नहीं मिल सकता है। उनका कीमत तो बहुत है। हालेलुया। फारवोन राजा मतलब साधारण नहीं, वो एक देश का राजा नहीं है, ये बड़ा साम्राज्य है।
बहुत देशों का एक राजा है। बहुत राजा महाराजा लोग इसको भेंट दिया करते थे। हालेलुया। देखो, ऐसा एक बड़ा राजा, महान राजा बोलता है अपना कर्मचारियों से, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर के आत्मा रहता है मिल सकता है? वो क्यों बोलता है? पारवन राजा का स्वप्न का अर्थ को ये यूसुफ ने बराबर बता दिया है। उसका अर्थ पारवन राजा को बहुत अच्छा लगा। कोई भी अविश्वास नहीं है उसको, कोई भी संदेह नहीं है। जैसा, हालेलुया, सबको ग्रहण योग्य है ऐसा ही इसने बताया है। वो भी जेल खाना में अभी तक बंद था, उसको वहां से लेके आया है। इसको पता चला है इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए ये पारवन राजा ऐसा एक व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रखता है। उसके सामने पारवन राजा कितना झुक जाता है। देखो, प्रभु के पवित्र लोगों, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, आप पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, आपको हाल बहुत लाभ व्यक्तिगत जीवन में मिलेगा, वो तो है। लेकिन हालेलुया, आपके परिवार के लोग आपके सामने झुकेंगे, आपके कुटुंब के लोग आपके सामने झुकेंगे, आपके पड़ोसी आपके सामने झुकेगा, आपके समाज के लोग आपके सामने झुकेंगे। हालेलुया, आपके बड़े लोग, मैनेजर हो, सेठ भी हो, आपके सामने झुकेगा। हालेलुया, आपके सामने कोई सिर नहीं हिला सकता है। यहाँ देखो, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? तो बोलता, आओ देखो आगे बढ़ेंगे, वो क्या बोलता है देखो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन यूसुफ से बोलता है, यूसुफ कौन है प्रभु के लोगों? आज का दिन तक, आज सुबह तक, जब तक ये फारोन राजा का सामने उपस्थित नहीं हुआ, तब तक वो जेल खाना में था, जेल में भरा हुआ था, एक कैदी था, बंदी था, बंधा हुआ था। उसके साथ अभी फारोन राजा क्या बोल रहा है, वो कभी ये नहीं देगा उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये कौन सा गुनाह करके जेल खाना में आया, ये यूसुफ के बारे में क्या आरोप है। मालिक ने मालिक की पत्नी को हाथ पकड़ा, मालिक की पत्नी को साथ गलत व्यवहार किया, ये आरोप में वो बंदी गृह में बंद था। लेकिन आज का दिन तक वो कैदी है। उसका हिस्ट्री क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका इतिहास क्या है, खराब है। लेकिन जब फारओन राजा को पता चल गया इसी के अंदर पवित्र आत्मा है, इसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, फारओन हाल बदल गया है। हालेलुया, फारओन की बोली बदल गया है, चेष्टा बदल गया है, उसका रुख बदल गया है। वो क्या बोलता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। बस समझ गया, पहचान लिया यूसुफ को, फारओन राजा पहचान लिया। हालेलुया, फारओन राजा के मंत्री मंडल में कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हो सकता है, लेकिन यीशु के बारे में कल का दिन तक, आज सुबह तक जेल खाना में था, उसके बारे में क्या बयान देता है, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। प्रभु के लोगों, आपके बारे में लोग कैसे भी समझ करके बैठे हो, वो अलग बात है। जब आपके बारे में बराबर जान लेंगे, आपको बराबर पहचान लेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा है, हालेलुया, फिर आपसे नफरत नहीं करेंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर के पवित्र जन है तो आपसे नफरत ज्यादा दिन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, आपसे प्यार करेंगे। हालेलुया,
आपके पास आपको ढूंढ करके आएंगे। देखो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। और देखो आगे क्या बोलता है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। मेरा घर का अधिकारी मतलब पार्वन राजा कौन है? हालेलुया। वो पार्वन राजा भी है, सम्राट भी है। आसपास के सीरिया, असीरिया, हालेलुया, ऐसे कई देशों का, हालेलुया, सैकड़ों देशों को ऊपर जो है वो बैठ करके राज्य करता था। हालेलुया, बड़ा साम्राज्य चलाता था। लेकिन वो बोलता है, हालेलुया, इस कारण परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है, परमेश्वर इतना ज्ञान और समझ तुझे दिया है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हालेलुया। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। क्यों? मैं भी तो तेरे जैसा बुद्धिमान नहीं। हाल मैं राजा हूँ, मैं इस देश को चलाऊंगा। इससे अच्छा है तू चलाएगा, बहुत आशीर्वाद हो पाएंगे मेरी प्रजा के लोग कब आशीर्वाद पाएंगे? मुझे से बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी इस हर देश पर राजा होगा या इस पर अधिकार चलाएगा तेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं है। राजा बोलता है, देखो मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा नहीं चलेगी, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझी से बड़ा ठहरूंगा, मैं राजा ठहरूंगा, बस मैं कुछ भी हुक्म नहीं चलाऊंगा, मैं इस प्रजा को नहीं चलाऊंगा, तू ही चलाएगा। कितना झुक जाता है। देखो आप अभी समझे ना, पवित्र आत्मा क्यों पाने क्या है? प्रभु के लोगों, ये आपका व्यक्तिगत जीवन में बहुत आशीषित हो पाएंगे, आशीषित हो जाएंगे कि आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, हालेलुया, और पवित्रता की खोज हमेशा रहेगा। हालेलुया। वो बात तो आपके लिए है। लेकिन देखो, एक बड़ा राजा जब यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा रखता है करके जान लिया गई, वो कैसा झुकता है, एक हद से ज्यादा झुक जाता है। पार्वन राजा को ऐसा यूसुफ के सामने झुकने के लिए कोई जरूरत नहीं है। काम लिया, जाने दो, बस ये आया, सपना का अर्थ बताया, अच्छा भाई तूने बड़ा भले तुमको क्या चाहिए, चलो 1000 टुकड़ा चांदी देना, 1000 टुकड़ा सोना दे दो, बस खत्म हो गया है। नहीं है, वो क्या बात करता है। देखो यूसुफ के सामने खड़े होकर के, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझी से बड़ा ठहरूंगा, बस मुझे राजा रखने दो। वो भी क्या है, वो विनती है, राजा में बना रहूंगा भाई, तुम बाकी सब चलाओ। हालेलुया। कैसा देखो प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया। परमेश्वर इतने बड़े ज्ञान और बुद्धि समझ को कलीसिया के लोगों के लिए तैयार रखा है। क्या आप इसको पाने के लिए तैयार नहीं? क्या आप इसको पाने के लिए नहीं चाहते हैं? हालेलुया। आप अपना ये देखो, ये सब कितना भी होशियार हो, कितना मेहनत करके इस पद तक पहुंच सकता है। आप मेहनत करके परिश्रम करके रात दिन काम करके इसी पद तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर रखने से वो इतनी उन्नति पाया है। और आगे बढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखो, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। बस क्यों? परमेश्वर के आत्मा उसी के अंदर है। मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। देखो और भी बढ़ो, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया। और उसको बढ़िया मल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दिया और सबको कहा, इसके सामने दंडवत करके इसको प्रणाम करो। हालेलुया। बहुत कुछ बोला है। ये सब कैसा यूसुफ को प्राप्त हुआ है?
साधारण एक व्यक्ति का, किसान का बेटा है, भेड़ बकरी चराने वाला का बेटा है, जेल खाना में रखा है, परमेश्वर का आत्मा उसका। ये आत्मा पुराना नियम में भिन्न भिन्न लोगों के अंदर था। आज कलीसिया के सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये आत्मा को प्रभु के लोग पाने के लिए हाल हम हर एक तैयार रहे, हर एक अत्यंत कोशिश करें, प्रार्थना ज्यादा करें, रात दिन प्रभु की उपस्थिति में ठहर करके प्रार्थना करो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहाँ देखो, इसलिए हमने पढ़ा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो हालेलुया, दानियल का पुस्तक में आएंगे, दानियल का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है। राजा की पत्नी बोल रही है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रखती है। हालेलुया। वो क्या कहता गए, दानियल के अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। अभी बताओ, पवित्र ईश्वरों का आत्मा, क्योंकि उसको वो अन्य जाति एक रानी थी, उसको बोलने के लिए मालूम नहीं, परमेश्वर का आत्मा करके बोलने के लिए भी उसको मालूम नहीं, इसलिए वो पवित्र ईश्वरों की आत्मा। क्योंकि ये लोग तो बहुत देवता को हालेलुया मानने वाले थे, बहुत देवता, करोड़ों देवता को मानने वाले थे, इसलिए उसने इसी प्रकार इस शैली से बोला, पवित्र ईश्वरों की आत्मा। हालेलुया। प्रभु के लोगों कैसा ईश्वर, ईश्वर जैसा कर सकते हैं वैसा बुद्धि, ईश्वर की बुद्धि उसके अंदर गए, ईश्वर का ज्ञान। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा आपके अंदर ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, वो परमेश्वर के तुलना की बुद्धि और ज्ञान है। आपको पाने क्या नहीं, ये साधारण आत्मा नहीं है, उस आत्मा में ईश्वरों के तुलना में जो है बुद्धि है, ज्ञान है। प्रभु के लोगों, अभी समझो कि हमको पवित्र आत्मा हम सबको पाने का कि नहीं है। हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा पाने का कि नहीं है। देखो प्रभु के लोगों, आप काम करते करते थक जाएंगे। हालेलुया। जवानों, आप हालेलुया जहाँ काम करते हैं हालेलुया ऐसे ही रह जाएंगे। दानियल साधारण एक बंदी है, कैदी वो करके, उसको कैद करके यहूदा देश से नेबूकदनेस्सर ने बाबिलोन लेके गया है। उसके बारे में राजा की पत्नी क्या बोलती है, देखो, उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वर की बुद्धि उसी के अंदर है, दानियल के अंदर। यही है पवित्र आत्मा की बुद्धि, ज्ञान, समझ, काम। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें पवित्र आत्मा अनिवार्य है। हम पिछले हफ्ता भी आपको पवित्र आत्मा के बारे में हम सिखा रहे थे, इस सप्ताह भी सिखा रहेंगे, आने वाला दिनों में इसके बारे में ज़्यादा आपको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। हम सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो करके हमें प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु के नजीक में रहना। हालेलुया जीसस। यहाँ देखो, और उसमें क्या लिखा है, देखो, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कस्तियों और अन्य भावी कहने वालों का प्रधान ठहराया था। सबका प्रधान दानियल था। उसके देश में ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार, कस्तियों, ज्योतिषियों, तंत्रियों, मंत्रियों, सबके ऊपर बड़ा प्रधान दानियल था। इसलिए देखो प्रभु के लोगों, ये हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था और प्रभु यीशु मसीह हमको जो वचन दे करके गए हैं, हालेलुया, उसका काम के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। पुराना नियम में क्या लिखा है और नया नियम में क्या लिखा हुआ है, हम हर दिन इसके बारे में विचार करते जाएंगे। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो दानियल का पुस्तक 6वां अध्याय
तीसरा वचन पढ़ेंगे। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दानियल को मिला है। उसी का देश में अभी ये पढ़ रहे हैं नेबुकदनेस्सर, उसके बाद उसका बेटा बेलशस्सर, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी ये तीसरा आ रहा है दारा राजा। हालेलुया। दारा राजा के बारे में भी उसको प्रतिष्ठा मिली है। हालेलुया। ऐसी प्रतिष्ठा है, सब अध्यक्ष है, सब अधिपति है, सब अधिकारी लोग है, सारे हाकिम है, सारे गवर्नरों है, सबके ऊपर जो है बड़ी प्रतिष्ठा दानियल को मिली है। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर टकराए, सारे राज्य के ऊपर दानियल को टकरा देवे। बस दानियल ही पक्का राजा है। हालेलुया। मैं नाम के लिए राजा, बस ये सोच रहा है। मेदी राजा बाबिलोन में राज्य करता था। ये नेबुकदनेस्सर का के तीसरा व्यक्ति था ये। हालेलुया। मतलब पहले उसका बेटा, तीसरा राजा ये दारा। तब जब वो राजा बना के तब उसको 62 उम्र थी। हालेलुया। ये क्या सोच रहा है देखो। हालेलुया। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। क्यों? उत्तम आत्मा उसी के अंदर है। पवित्र आत्मा जैसा उत्तम आत्मा कोई नहीं प्रभु के लोगों। हालेलुया। ये उत्तम आत्मा आपके अंदर रहेगा। आप नौकरी करेंगे ना, हालेलुया, नौकरी करने के लिए जाएंगे, आप भले पटावाला बन करके जाएंगे या वॉचमैन बन करके जाएंगे, कुछ भी करें, आप बड़ा आदमी बन करके आएंगे। हालेलुया। आपको सेठ आपको पहचान लेगा, आपके अंदर उत्तम आत्मा है। आप साधारण प्रजा जैसा नहीं, साधारण दूसरे लोग जैसा काम करते वैसा नहीं, आपका काम में कुछ अलग होगा, आप बड़ा होकर के निकलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोग, हालेलुया, पवित्र आत्मा की खोज हमेशा करो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया जीसस। प्रभु का एक आशीर्वाद भी पाए बिगर नहीं रखना है। बस प्रभु हमारे लिए रखा हुआ बहुत सी आशीषों में सबसे उत्तम आशीर्वाद है उनका आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। ये आपको पाना है। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। दानियल का पुस्तक 4 अध्याय 18 पढ़ेंगे। मुझे नेबुकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, ए बेलशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझी में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। देखा, तू समझा सकता है। मैंने जो सपना देखा है इसका फल मुझे बताने वाला कोई भी पंडित, उसका योग्य कोई पंडित मेरे राज्य में नहीं है। पंडित मतलब बड़े बहुत पढ़े लोग हैं, उसको पंडित बोलते हैं। विद्वान लोग हैं, पढ़े लोग हैं। आज पंडित मतलब कुछ अलग जाति को बोलते, पंडित है ऐसा नहीं है। पंडित मतलब विद्वान, बहुत पढ़ेला है, बहुत ज्ञानी है, उसको ही पंडित। यहाँ बोलते हैं मेरे राज्य में ऐसा योग्य पंडित नहीं है, इसका अर्थ बता सकता है, लेकिन तेरे अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा है, तू इस स्वप्न का अर्थ मुझे बता सकोगे। देखा, राजा का कॉन्फिडेंस देखो, भरोसा देखो। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए, हालेलुया, रात दिन प्रार्थना करना, मरने का दिन तक हम परमेश्वर के साथ जिए, प्रभु के साथ जिए। देखो क्यों प्रभु की भक्ति आपको आपके जीवन में छूट जाता है, क्यों गलत काम करते हैं, क्यों इधर उधर देखते हैं, दूसरे को देख करके क्यों जलते हैं, उसके पास है हमारा पास नहीं है। देखो उसको पत्नी बच्चे को देखो कैसा रहते हैं, हमारा पत्नी बच्चे सब सूखे हुए हैं, ये क्यों देखते हैं प्रभु के लोगों। आपको जो परमेश्वर से पाना है वो पाया नहीं है। आप आते हैं जाते हैं, चर्च में आते हैं जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ बड़ी आशीष को आप खो करके बैठे हैं। हालेलुया, आज का दिन तक उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करते कई लोग। हालेलुया, इसलिए बोलता है देखो, देख तेरे अंदर ईश्वरों का आत्मा है, मेरे पास ऐसा एक योग्य पंडित नहीं है कि सपना का अर्थ बता सके,
लेकिन तू बता सकता है। हालेलुया। दानियल को बोलता है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय आएंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु बोलता है। देखो अभी यहां आएंगे, नया नियम है। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा मतलब क्या है? सर्वदा मतलब इस जीवन में, इस जीवन के बाद। तो आपको मालूम है ना, एलिशा को गांठ दी है। एलिशा भविष्यद्वक्ता को क्या कर दिया? एलिशा भविष्यद्वक्ता को गांठ दिया। एलिशा के अंदर एलिया का 2 गुना आत्मा था, मतलब शक्तिशाली आत्मा, शक्ति थी, ताकत थी। एलिशा को गाड़ दिया, कब्र में रख दिया। कई वर्ष के बाद एलिशा की हड्डी सूख गई, मांस सब चला गया। एक बार एक आदमी को गाड़ने के लिए लेके गए थे, एक आदमी को गाड़ने के लिए लेके गए थे। अचानक एक बड़ी सेना को देखा है। जितने लोग गाड़ने के लिए लेके गए, उस आदमी को एलिशा के कब्र के अंदर डाल दिया है। तुरंत ये आदमी उठ खड़े हो गया है। जो मरा हुआ आदमी एलिशा की कब्र के अंदर डाल दिया है। एलिशा की हड्डी है सूखी हुई थी। एलिशा की हड्डी में इसका शरीर पड़ा, जो मरा हुआ आदमी का शरीर पड़ा, तुरंत वो उठ गया है। उठ करके दौड़ करके वापस आ गया है। मरने के बाद भी आपकी हड्डी में ताकत रहेगी। हालेलुया। मैं बाइबल के अनुसार बात आपको सिखाता हूं। इसलिए यहां क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा आपके साथ रहेगा, मरण के पहले, मरण के बाद भी। और उसके बारे में हम दूसरा भी पढ़ सकते, पढ़ेंगे रोमियो 8वां अध्याय 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह के मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु को मरे हुओं में से जिलाया पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको भी परमेश्वर जिलाएगा इसी आत्मा के द्वारा। हमारा अंदर कौन सा आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है। जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो आत्मा हमारा अंदर है। जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो आत्मा हमारा अंदर है, होना चाहिए। वो आत्मा हमको भी क्या करेगा? अंतिम दिनों में जिंदा कर देगा। बस हुक्म चाहिए परमेश्वर का। जब परमेश्वर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बस हालेलुया, सबको यीशु उठा लेगा वो आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यहां देखो, हालेलुया। इसलिए ये आत्मा का सामर्थ्य तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमें ये पवित्र आत्मा पाना है तो पाना ही है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 26 पढ़िए, 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता कर। आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। कैसा दुर्बलता है? आपकी दुर्बलता क्या है? हमको मालूम नहीं प्रार्थना किसी रीति से करना है। आपको मालूम नहीं प्रार्थना किसी रीति से करना है। परमेश्वर बोलता है तो अच्छा है। देखो कुछ लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि सब कैसा प्रार्थना करना मालूम नहीं पड़ता है, सब प्रार्थना आती नहीं। सब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से पूछने का है। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए। इसलिए क्या हमको मालूम नहीं कैसा प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आत्मा क्या करता है?
हाँ, हमारा अंदर रह करके आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर गए हमारे लिए विनती करता है। हमको मालूम नहीं कैसा प्रार्थना है, प्रभु क्या प्रार्थना, बैठे रहेंगे फिर पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो बताते रहेगा ये प्रार्थना करना, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। ऐसा अनुभव में हर एक व्यक्ति आना चाहिए है। आपको कभी है ना निराश होकर के बैठेंगे, बहुत दुखी होकर के बैठेंगे, आपको कभी प्रार्थना नहीं आती, आप क्या बोलूं प्रभु, मैं इस कठिनाई में, इस परिस्थिति में मैं क्या आपको बोलूं, तब आत्मा हमारे साथ होकर के आगे बढ़ेगा, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, परमेश्वर ये काम करो, ये काम करो। ऐसे वो हमारे बदले में वो प्रार्थना करना लग जाए, हमारे अंदर हो करके वो प्रार्थना करने लग जाएगा। हालेलुया, यही तो लिखा है। हालेलुया, आत्मा आप ही ऐसी आगे बढ़ बढ़कर जो बयान से भागर गए, मतलब वर्णन से भागर गए, आप वो लिख नहीं सकते हैं। ये कैसा आगे बढ़ती है आत्मा मालूम नहीं है। हालेलुया, जैसे हमारा दुख उसका दुख है, हमारा घर का दुख है उसका दुख है, ऐसे हमारा साथ मिलकर के आंखें भर भर करके प्रार्थना करेगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, जो पवित्र आत्मा से भरने से, हालेलुया, आत्मा आपको चलाने से, आप पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में कार्यरत होने के कारण आपका जीवन में बहुत फायदा, बहुत आशीषें मिलती है। हम पवित्र आत्मा से भरना है। आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे।